हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे और क्लास 10 के हम लोग पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का जो 3 पार्ट होता है उसमें केमिस्ट्री होता है, तो हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग आज ये पढ़ने जा रहे हैं, धातु एवं अधातु चैप्टर 3 है। तो चलिए पहले समझेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। ऐसे पहले आप पढ़ चुके हो, क्लास 9 में भी मेटल नॉन मेटल मिला होगा आपको पढ़ने को, क्लास 8-7 में भी मिला होगा, 8 में भी ये मिलता रहा, हर क्लास में मिल जाता है पढ़ने को। तो चलिए फिर हम एक बार रिवाइज करते हैं कि धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्त, धातु किसे कहते हैं, धातु क्या, तो वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, धातु। ऊष्मा मतलब समझ में आएगा आप लोगों को कि हीट होता है, गर्मी होता है, और विद्युत माने बिजली। तो जो तत्व क्या करेगा, ऊष्मा और विद्युत के जो वस्तु ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, उसी को क्या बोलेंगे, धातु। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ये याद रखिएगा, सोडियम का संकेत Na है, 9 क्लास में लोग पढ़े होंगे। कॉपर, इसका संकेत Cu, सोना Au, चांदी Ag, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब क्या है, धातु है। अब अधातु किसे बोलते हैं, तो जस्ट इसका क्या है, अपोजिट, इसका क्या उल्टा चलेंगे। अधातु किसको बोलेंगे, तो वे तत्व जो क्या होगा, ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुछ चालक होगा। मतलब वैसा पदार्थ जिसे ऊष्मा और विद्युत क्या होगा, पास नहीं करेगा, ऊष्मा और विद्युत पास नहीं करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, अधातु। फॉर एग्जाम्पल तो कार्बन, जिसको C से लिखते हैं, सल्फर S से लिखते हैं, आयोडीन I से लिखते हैं, क्लोरीन Cl से लिखते हैं, और भी बहुत सारे अधातु हैं, ठीक है। तो यही आपका धातु और अधातु। एवं फिर से बताते हैं, सुचालक का मतलब होता है कि जो विद्युत है या हीट है वो एक सिरा से दूसरे सिरा पर चले जाए। जैसे मान लीजिए कि लोहा का टुकड़ा है, मान लीजिए लोहा का टुकड़ा है, तो अगर हम करंट को यहाँ पर पास करवाते हैं, यहाँ से करंट पास करते हैं, यहाँ पर हम छूते हैं, हमको झटका लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विद्युत का सुचालक है। या फिर यहाँ मान लीजिए कि गर्म करते हैं हम लोग, तो गर्म करते हैं, थोड़ी बार क्या होता है, ये सिरा भी जब गर्म हो जाता है तो देखिए ये जो हीट है यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये सुचालक है तब ना आया, तो इसी गुण को बोलते हैं सुचालक। और जिसमें ये पास नहीं करेगा उसको बोलेंगे कुचालक। जैसे ये तो है प्लास्टिक का, तो आप इसको गर्म करो, ये गर्म नहीं होगा ये साइड, ठीक ना, ये क्या है, कुचालक है। चलिए अब धातु और अधातु का कुछ गुण होता है, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में आपको लिख दिए। टेबल के फॉर्म में लिखने का एक कारण है, इससे आपको एक साथ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई पूछे कि बताइए धातुओं का क्या क्या भौतिक गुण है, तो सिर्फ आपको ये लिखना है। अगर कोई पूछेगा कि धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है, तो आपको ये लिखना है। और अगर कोई पूछे कि धातुओं और अधातुओं में क्या कीजिए, अंतर बताए, भौतिक गुण के आधार पर क्या बताइए, अंतर बताइए। तो जिस तरह से ये सजाया हुआ है ना, उस तरह सबको सजा कर क्या करना है, लिख देना है। और बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये समझाने से पहले 2-3 टर्म आपको बताना चाहेंगे। क्या क्या, एक होता है आघात वर्धनीय, एक होता है विद्युत धनात्मक, एक होता है तन्य। ये क्या होता है, तो देखिए विद्युत धनात्मक का मतलब जिससे प्लस चार्ज होता है, ठीक ना। ये इसी लेसन में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है विद्युत धनात्मक, क्या होता है विद्युत ऋणात्मक। बस अभी समझाएंगे विद्युत धनात्मक मतलब प्लस चार्ज और विद्युत ऋणात्मक मतलब माइनस चार्ज, ठीक है। और आघात वर्धनीय क्या होता है, कोई पूछ दे आपसे कि बताइए आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि आघात वर्धनीय धातुओं का वह गुण है। आघात वर्धनीय किसका गुण है, धातुओं का वह गुण है जिसके कारण जब धातुओं को हथौड़ा से पीटा जाता है तो धातुओं का क्या पतला पतला क्या बन जाता है, सीट बन जाता है ना। आप लोग देखे होंगे लोहा का, एल्यूमिनियम का पतला पतला सीट देखे कि नहीं देखे हैं, तो किसके कारण बनता है, इसी गुण के कारण, आघात वर्धनीय के कारण, ये जो कि धातुओं में नहीं होता। एक है तन्य का मतलब क्या होता है, तो तन्य का मतलब कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण जब धातु को हम क्या कर सकते हैं, पतला पतला खींचकर तार बना सकते हैं। फिर से समझेंगे तन्य का मतलब क्या, तो तन्य धातुओं का वह गुण है जिसके कारण धातुओं से क्या पतला पतला तार खींचकर हम लोग बना सकते हैं, उसी को बोलेंगे तन्य। तो अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं। धातु और धातु में क्या अंतर है, या धातुओं के क्या क्या गुण है और धातुओं के क्या क्या गुण है। तो देखिए धातुएं क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, मतलब जितने भी धातु है सब पर प्लस चार्ज होता है। और अधातु जो होता है वो बस हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अधातु क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक। अधातुएं क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक, बस हाइड्रोजन को छोड़कर क्या होता है, सभी अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक।
चलिए दूसरा पॉइंट, धातु में क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। धातु होता है ना आघात वर्धनीय, तो धातु को पतला पतला चार्जर आप देखोगे, लोहा का, एल्युमिनियम का, ये सब पतला पतला जो चार्जर बनता है किसके कारण, इसी गुण के कारण। और अधातु जो था वो आघात वर्धनीय नहीं होता है, अगर इसका आप हथौड़ा से प्रहार करते हो तो चूर चूर हो जाता है ना। अगला पॉइंट देखिए, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। तन्य मतलब वही धातु का देखिए ना तार, जैसे आप लोग एल्युमिनियम का तार देखे होगे, कॉपर का तार देखे होगे, तो ये सब क्या होते हैं, धातुएं तन्य होती है। और धातुएं क्या होती है, तन्य नहीं होती है। अच्छा, सभी धातुएं एक जैसा तन्य होती है, सभी धातुएं एक जैसा तन्य नहीं होती है। कुछ धातुएं बहुत ज्यादा तन्य होती है, कुछ कम होती है। जैसे सोना और चांदी, सोना और चांदी जो है बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है, तो सोना और चांदी। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय सॉरी तन्य धातु कौन है, तो सोना और चांदी। चलिए अगला पॉइंट, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। और धातुएं क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, मतलब इससे करंट पास नहीं करेगा। कुचालक मतलब क्या, करंट पास नहीं करेगा। आप खुद लकड़ी क्या धातु होता है, उससे क्या करंट पास होता है, नहीं होता करंट पास। अगर एक किनारे पर क्या तार जो करंट प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरा किनारे को पकड़ेंगे तो वो करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कुछ अलग है। इसी गुण के कारण ना जो हमारे बिजली के मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, रबर का जुटा जैसे प्लेन का बिजली के पर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि रबर जो होता है वो आधातु होता है, वो विद्युत का क्या होता है, कुछ चालक होता है। अब विद्युत का जो कुछ चालक है तो करंट उसे पास करेगा, नहीं करेगा। चलिए आगे, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, उष्मा माने हीट नहीं पास करेगा, और धातुएं उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, मतलब इसे हीट पास करेगा, इसे हीट पास नहीं करेगा। और इसका भी उपयोग है, धातुओं में जो उष्मा पास होता है तभी तो उसका बर्तन हम लोग बनाते हैं। बर्तन इसी गुण के कारण बनाते हैं कि बर्तन में देखते हैं, माने बर्तन पूरा में हीट लगता है, बस थोड़ा सा दूर में क्या होता है, हीट लगता है, गैस का थोड़ा सा आंच लगता है ना, लेकिन फिर भी पूरा भोजन पूरे में जो है पक जाता है। कैसे, क्योंकि जो गर्म उसका जो हीट होता है पूरे में फैल जाता है। या हम लोग ऊपर छूते हैं फिर भी गर्म लगता है, तो क्यों, क्योंकि वो सुचालक होता है ना। और ये धातु विद्युत का जो सुचालक है, इसमें एक चांदी जो है वो सबसे ज्यादा सुचालक धातु है। विद्युत को पूछेगा कि सबसे सुचालक धातु कौन है, चांदी। और धातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बस ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ये सब हम इसके बाद बताएंगे कि कौन कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पॉइंट बताने जाएंगे इसके बाद। तो एक बार इतना समझे कि धातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कमरे के ताप पर जो भी धातु होता है वो क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है कमरे के ताप पर। लेकिन अधातु क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस और गैस दोनों अवस्था में होता है। अब दोनों में एक अपवाद है, अपवाद में एक्सेप्शन, इसमें है पारा। पारा जिसको मरकरी बोलते हैं। अब वो ट्यूबलाइट वाला मरकरी नहीं, मरकरी जो थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में आप लोग देखोगे चमकीला पदार्थ रहता है, वही होता है मरकरी, पारा। तो वो जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो पारा, मरकरी, जिसको Hg भी बोलते हैं। आया समझ में। उसी प्रकार कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जो कि अधातुओं में नहीं पाया जाता। धातु में जो विशेष प्रकार का चमक है तो उसको बोलते हैं धातुई चमक। कोई आपसे ये पूछे कि बताइए धातुई चमक किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसी को धातुई चमक कहते हैं। फिर से, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। देखते हैं ना, धातु में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा या जो भी है, प्लेटिनम, ये सब में क्या होता है, विशेष प्रकार का चमक होता है। तो इसलिए वो क्या है, उसको धातुई चमक बोलते हैं। और धातु में क्या है, कोई चमक नहीं पाया जाता, धातु में किसी प्रकार की चमक नहीं पाया जाता। हाँ, उसमें कलर होता है, अलग अलग कलर का धातु होता है, लेकिन चमक उसमें नहीं पाया जाता। कलर में और चमक में अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, जो धातु होता है उसका घनत्व उच्च होता है, और धातुओं का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा इसका गुण है। जैसे धातु कठोर होती है, और धातु क्या होता है, मुलायम होता है ना। धातु मुलायम होता है, धातु कठोर होता है। धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी हम लिख सकते हैं आगे पॉइंट में। किसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। जैसे यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो द्रव्यनांक होता है और क्वथनांक वो क्या होता है, उच्च होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक होता है और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है
क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? निम्न कम। तो ये सब था आपका धातु का गुण, अधातु का गुण। अब इसके बाद कुछ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको उसके लिए मिटाना पड़ेगा। आप इसको कॉपी में लिख लोगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिटाते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लिख लिए हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सारे इससे जो रिलेटेड अगर लोग पढ़े, धातु अधातु भी इससे पहले पढ़े, और धातु और धातु से रिलेटेड बोले थे कि ऑब्जेक्टिव कुछ बताने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या किया हम बोर्ड पे लिख दिए ताकि आप उसको क्या करो, समझ भी लो और साथ में कॉपी में लिख भी लो। इसको हम बोर्ड पे लिख दिए। हम हर वीडियो में क्या करते हैं ना, जो भी समझाते हैं वो बोर्ड पे हम लिख लेते हैं। इसलिए लिख लेते हैं ताकि आप उसका नोट्स बना लो। अब पूरा का पूरा नोट्स आपको क्या है ना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के तौर पर बनाया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाया जा रहा है, ताकि आप बिना कहीं कोचिंग किए हुए आप सिर्फ मेरे वीडियो से ही आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। अब अगर पूरा वीडियो मेरा देख लेते हो तो आपको बोर्ड की तैयारी आराम से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। देखिए अभी हम बताए थे कि धातु जो होता है वो क्या होता है, आघात वर्धी होता है और तन्य होता है। अभी धातु और धातु का गुण बताए थे ना, तो सोना और चांदी जो होता है सबसे अधिक आघात वर्धी और तन्य होता है। उसी प्रकार चांदी उष्मा और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। अभी हम बताए थे कि धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो कोई पूछेगा बताइए कौन सा धातु उष्मा और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है, तो चांदी। सबसे कम कौन होता है, तो लेड। सबसे कम कौन होता है, लेड। और सबसे अधिक कौन होता है, चांदी। आगे अधातु होते हुए ग्रेफाइट क्या होता है, और आयोडीन में चमक होता है। अभी थोड़ी पहले बताया था कि धातु में चमक होता है, धातु में चमक नहीं होता। बताया था ना, धातु में चमक होता है, धातु में चमक नहीं होता। यानी कि ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा दो अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। तो कोई पूछे कि बताइए कौन ऐसा धातु है जिसमें चमक होता है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन। बोलेगा कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। कह रहा कि कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। अभी बताते कि धातु बहुत कठोर होता है ना, कठोर। तो दो धातु ऐसा जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम। फिर बताया था कि धातु होता है जो ठोस अवस्था में होता है कमरे के तापक्रम पर। तो ये मरकरी जिसको पारा बोलते हैं वो ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन ऐसा अधातु है, ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव में पाया जाता है। फिर सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अब ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, बताइए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है। तो हम बताते हैं इसका आंसर से लेसन 1 के वीडियो में मिल गया होगा, चैप्टर 1 का जो वीडियो होगा उसमें मिल गया होगा। और हम अभी इसका आंसर बता रहे थे। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर इससे डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसको हम बाहर रखते हैं तो जल्दी ही क्या करता है, वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ठीक है, वायु के ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया कर लेता है। इससे इसको हम सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखते हैं, केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं, ठीक है। यही पूछ रहा कि किस धातु को केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। अब देखिए धातु जो होता है उसको एक अलग श्रेणी है जिसको बोलते हैं हल्की धातु। कोई पूछ रहे बताइए हल्की धातु किसे बोलते हैं, हल्की धातु क्या होता है, तो ये भी धातु ही है, बस क्या है ना कि इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब वे धातु है, वैसी धातु है जिसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। वैसी धातु जिसका घनत्व बहुत कम होता है उसको क्या बोलेंगे, हल्की धातु। जैसे भी देख लीजिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हल्की धातु में कहलाता है। जैसे गैस होता है ना बहुत सारा, देखिए 6 गैस ऐसा है, कुल 6 गैस ऐसा है जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस ही बोलते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। अब ये 6 का नाम आप क्या करोगे, याद रखोगे। इसको अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, ये भी कारण है कि सर इस 6 गैस को अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इसको अक्रिय गैस बोलते हैं या निष्क्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है, या इनर्ट गैस बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो 6 तत्व यहाँ पर दिख रहा है आपको, गैस जो दिख रहा है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ये ऐसा 6 गैस है जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। तो जब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। तो यही था आज का टॉपिक, धातु और अधातु। आज हम लोग उसका भौतिक गुण पढ़े। अगले वीडियो में धातु और धातु ही पढ़ेंगे, यही अभी लेसन चलेगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट अभी 2, 3, 4 ये सब वीडियो बनेगा। और सब में कुछ खास टॉपिक जो आपको एग्जाम में आने वाला है वो बताया जाएगा।
जो एग्जाम में आने वाला वो सब यही टॉपिक आपको यहाँ पर डील किया जाएगा। आप अगर उसको कॉपी में नोट कर लेते हो तो आप बोर्ड के एग्जाम बिना किसी कोचिंग के ये सब लिख कर अगर समझ लेते हो तो आप आराम से दे सकते हो। आपको पूरा विश्वास है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ।